मिस्टर रंधावा, आपको रिहा किया जाता, आप जा सकते हैं। What? ये कैसे हुआ? मुझे पता है कैसे हुआ, किसने किया। इंस्पेक्टर, आपने शिवांश को रिहा कर दिया? कैसे? हमें बेल तो मिली नहीं। इन पर इल्जाम था जवेरी हाउस में आग लगाने का, लेकिन अब असली गुनहगार ने अपना गुनाह कबूल कर ही लिया है। तो एक मिनट इंस्पेक्टर, आपने कहा कि असली गुनहगार ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है, लेकिन रौनक जवेरी अपना गुनाह क्यों कबूल करेगा? मैंने कब कहा कि रौनक जवेरी ने अपना गुनाह कबूल किया है? रौनक ने कबूल नहीं किया तो किसने किया है? उसने। Are you mad? तुम पागल हो गई हो? I can't believe तुमने कन्फेस कर लिया। क्यों? प्रार्थना, जो गुनाह तुमने नहीं किया, तुमने उसे कबूल क्यों किया? ये नहीं करना था, ये तुमने बहुत गलत किया है। इंस्पेक्टर, आप इसी वक्त इस लड़की को बाहर निकालिए। इसने वो आग नहीं लगाई है, मैं वहां था, I'm a witness। अरे ये तो स्मिता जवेरी के साथ उस आग में फंसी हुई थी। She's a victim, और विक्टिम भी नहीं, इसने सबकी जान बचाई, सबकी मदद की है। मैं आपको बताता हूँ, रौनक जवेरी और स्मिता जवेरी, इन दोनों में से किसी एक ने वो आग लगाई है। And I am damn sure कि रौनक ने ही आग लगाई है, प्रार्थना ने नहीं। तो आप इसे ऐसे कैसे? मिस्टर शिवांश, रिलैक्स। देखिए, ना तो हमने सच उगलवाने के लिए इन्हें इंटरोगेट किया है, ना ही कोई टॉर्चर किया है। इसने खुद आके कन्फेस किया है कि जवेरी हाउस में आग इसी ने लगाई है। इसने कहा और आपने मान लिया। इंस्पेक्टर, देखिए इसे, इतनी सी लड़की इतने बड़े घर में आग कैसे लगा सकती है? इंस्पेक्टर, ये बहुत अच्छी लड़की है, अपनी जान पे खेल के दूसरों की जान बचाती है। ये ऐसा काम कभी नहीं कर सकती। देखिए, कानून कहता है कि अगर कोई कल्प्रिट खुद अगर अपना गुनाह कबूल करता है तो हमें उसे अरेस्ट करना ही होता है, उसे लॉकअप में डालना ही होता है। उसके बाद हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, ये पता लगाते हैं कि क्या वो सच कह रहा है या फिर किसी को बचाने की कोशिश कर रहा है। एहसास की जो जुबान बन गए। क्या लगता है तुम्हें? तुमने कोई बहुत इंटेलिजेंट, कोई बहुत बड़ा काम किया है, या तुम्हें लगता है कि एक तुम ही समझता हो कि और किसी के पास दिमाग नहीं है, सिर्फ तुम्हारे पास दिमाग है? प्रार्थना, तुमने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अभी 2 मिनट पहले मैंने तुमसे थैंक यू बोला था, अब मेरा मन कर रहा है वो थैंक यू मैं तुमसे वापस ले लूं, तुमसे लड़ूं, तुमसे झगड़ूं, तुम्हें गलत साबित करूं। प्रार्थना, ये तुमने बहुत गलत किया है। मुझे आप पे विश्वास है। What? मुझे आप पे विश्वास है कि आप मुझे यहाँ से बाहर निकालेंगे। बस एक रात की बात है, मैं जानती हूँ आप मुझे एक दिन से ज्यादा यहाँ रहने नहीं देंगे, मुझे यहाँ से बाहर निकालेंगे। प्रार्थना, I am very angry right now। मैं तुमसे बहुत गुस्सा हूँ, तुम मुझ पे विश्वास मत करो। क्या लगता है तुम्हें कि तुम मुसीबतों में कूदती रहोगी और मैं आके तुम्हें बचा लूंगा, तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा? मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगा। तुमने अपने आप को इस मुसीबत में डाला है, अब तुम खुद अपने आप को इस मुसीबत से निकालो। प्रार्थना, तुम्हें आइडिया नहीं है तुमने क्या कर दिया है। ये गुनाह कबूल करके कानून की आंखों में तुम एक क्रिमिनल बन गई हो, एक गुनहगार। तो क्या हुआ? मैं कौन ही हूँ? एक मामूली से पंडित की बेटी। ना मेरा कोई ओहदा है, ना कोई रुतबा है और ना ही कोई कारोबार कि मेरे गुनाह कबूल कर लेने से अगले दिन अखबारों में या टीवी में मेरी खबर छप जाएगी, या मेरा नाम खराब हो जाएगा, या मैं बदनाम हो जाऊंगी, या मेरा कारोबार आसमान से जमीन पर गिर जाएगा। ये सब कुछ नहीं होगा। मगर आप मेरी जगह पर होते तो अगले दिन अखबारों में और टीवी पे न जाने आपके बारे में क्या क्या बोलते थे, आपके कारोबार पर असर पड़ता, आपका नाम खराब होता, आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा तूफान आ जाता, पता नहीं क्या क्या हो जाता हो। ओह, तो तुमने ये महान बनने के लिए किया। तुम होती कौन हो ये डिसाइड करने वाली कि क्या होगा क्या नहीं होगा? मैं क्या करूंगा, तुम क्या करोगी? प्रार्थना, ये गुनाह कबूल करके तुमने अपने माथे पे गुनहगार का एक स्टैंप लगा लिया है। अरे मैंने तो गुनाह कबूल भी नहीं किया था यार, मुझे बेल नहीं मिली। तुमने गुनाह कबूल कर लिया है, झूठा गुनाह, तुम्हें बेल कहां से मिलेगी? और मैं क्या ही कर पाऊंगा? मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। बहुत शौक है ना तुम्हें जेल की हवा खाने का, तो खाओ, क्योंकि मैं यहां से जा रहा हूं, बिकॉज आई एम फेड अप ऑफ यू। टैक्सी! भाई, जल्दी भाई चलो, रुकिए। टाइम नहीं है मेरे पास। भाई स्टॉप। भाई, ये भाई कहाँ चले गए?
हेलो तान्या। मॉम, भाई को पुलिस ने छोड़ दिया है क्योंकि भाई का पूरा इल्जाम प्रार्थना ने अपने ऊपर ले लिया। उसने कन्फेस किया कि जवेरी हाउस में आग उसने लगाई थी। मॉम, प्रार्थना ने भाई को बचा लिया और वो भाई को बार बार कह रही थी कि उसे भाई पे पूरा यकीन है कि भाई उसे छुड़ा लेंगे। इतना सब कुछ हो गया, फिर तो शिवांश बहुत गुस्से में होगा ना? हाँ मॉम, भाई बहुत गुस्से में है। इनफैक्ट उन्होंने प्रार्थना को भी बहुत डांटा और फिर पता नहीं कहाँ चले गए। तान्या, जब तुम और मैं शिवांश से मिलने पुलिस स्टेशन गए थे तो उसने हमें देखा तक नहीं था। उसे हमसे नहीं मिलना था, उसे प्रार्थना से मिलना था, उसे देखना था, उससे बात करना था। मैं डर गई थी तान्या, मुझे लगा मेरा शिवांश प्रार्थना का हो गया। अब तसल्ली हो रही है मुझे, खुशी हो रही है मुझे कि शिवांश ने प्रार्थना को डांटा। मॉम, आप नहीं चाहती कि भाई प्रार्थना से अच्छे से बात करें? शिवांश पूरी दुनिया के साथ अच्छा रहा है, मुझे फर्क नहीं पड़ता सिवाय उस प्रार्थना के। बहुत गलत सोचती हैं आप मॉम। अच्छी लड़की है प्रार्थना। हाँ तो होगी ना अच्छी लड़की, मेरे लिए अच्छी नहीं है बस। देख तान्या, मैं नहीं चाहती हूँ कि शिवांश प्रार्थना के साथ अच्छे से रहे। बेटा तान्या, शिव की शादी ना सोनालिका से होनी है। शिव के दिल में अगर प्रार्थना के लिए प्यार आ गया ना तो सोनालिका और शिवांश के रिश्ते में प्रॉब्लम आ जाएगी। सोनालिका का दिल टूट जाएगा और ऑब्वियसली सोनालिका के डैड शिवांश के बिजनेस को बर्बाद कर देंगे, कहीं का नहीं छोड़ेंगे उसे। इतनी सिंपल सी बात, व्हाई कांट यू अंडरस्टैंड? ओके मॉम, आई सी यू एट होम। शिवांश रंधावा के खिलाफ खुद कंप्लेंट रौनक जवेरी और स्मिता जवेरी ने की है। मुझे आप पे विश्वास है कि आप मुझे यहाँ से बाहर निकालेंगे। नमो भगवते रुद्राय नमः। ओम नमो भगवते रुद्राय नमः। शिवांश, तुम? मिस्टर मेहरा, आप प्लीज मेरे साथ चलिए। मुझे अपनी पत्नी को जेल से निकालना है, अभी निकालना है। हाउ कैन इट बी पॉसिबल ना? सर, आप इस शहर के इतने सीनियर लॉयर हैं, इतने एक्सपीरियंस्ड हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। वो भी ऐसे किसी भी वक्त? आप इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर सकते हैं। मैं जानता हूँ आप इसी वक्त मेरी पत्नी प्रार्थना को जेल से निकाल सकते हैं। लेकिन पुलिस ने उन्हें अरेस्ट किया क्यों? सो यू सी मिस्टर मेहरा, उसने मुझे बचाने के लिए क्राइम कन्फेस कर लिया है, लेकिन मैं जानता हूँ उसने क्राइम किया नहीं है, सबूत है मेरे पास। सो आप प्लीज जल्दी बेल पेपर्स बनाइए, मेरे साथ चलिए। मुझे अभी उसे रिहा करके घर ले जाना है। एक मिनट, तुमने कहा तुम्हारे पास सबूत है, क्या सबूत है? यस सर, मैंने खुद देखा रौनक जवेरी के घर में 2 आदमी को केरोसिन डालते हुए। वो दोनों कौन थे ये हमें कल पता चलेगा। अभी मैं आपको इतना बता सकता हूँ, प्रार्थना इनोसेंट है, वो बेकसूर है, उसने कुछ नहीं किया। तुमने कहा कि तुमने 2 आदमियों को केरोसिन डालते हुए देखा, राइट? यस सर, मैंने उनकी सीसीटीवी फुटेज देखी है। तुम्हारे पास अगर वो सीसीटीवी फुटेज है तो फिर हम प्रार्थना को रिहा करवा सकते हैं। ये लीजिए सर। और सर एक और बात, ये सीसीटीवी फुटेज मुझे जवेरीज के नेबर्स के सीसीटीवी कैमरा से मिली है। तूने तो कहा था कि शिवांश उससे पहले निकल गया वहाँ से, तो फिर कहाँ रह गया? घर नहीं आया अभी तक? पता नहीं भाई कहाँ चले गए हैं, आप उन्हें फोन कीजिए ना। नहीं नहीं नहीं, आज उसे फोन नहीं करेंगे। आज वैसे ही बहुत कुछ हो गया उसके साथ, बेचारा। जब उसके दिल को सुकून मिलेगा, थोड़ी मन को शांति मिलेगी तो खुद ही फोन कर लेगा। वैसे आई एम वेरी ग्लैड कि प्रार्थना अब इस घर में नहीं है, शिवांश की जिंदगी में नहीं है। ये दूरियां बहुत जरूरी थी और ये दूरियां आ गई हैं, वरना इस घर में रहते रहते एक साथ ये प्रार्थना और शिवांश बहुत करीब आ गए थे। अब जो ये दूरियां आई है ना, ये दूरियां शिवांश और प्रार्थना को एक दूसरे से बहुत दूर कर देंगी। पीछा छूटा इस प्रार्थना से हम लोगों का। मॉम, लगता है भाई आ गए।
बुआ माँ, मामा देखिए मैं प्रार्थना को ले आया। इस पागल ने जो क्राइम किया नहीं था उसके लिए कन्फेस कर लिया, लेकिन मैंने इसे बचाने का रास्ता ढूंढ लिया। अब जो असली गुनहगार है वो जल्द पकड़ा जाएगा और शुदा इससे कल तक उसे ट्रैक कर लेंगे। गुड न्यूज ये है कि उन्हें विश्वास हो गया है कि वो आग हम में से किसी ने नहीं लगाई। बुआ माँ इतने टेंस क्यों हो? अब कैसे कहूँ शिवांश से कि मैं इस प्रार्थना को देख के टेंस हो गई हूँ। ये फिर आ गई। क्या सोच रहे हो? क्या हुआ? तेरे बारे में सोच रही हूँ तेरी जिंदगी में मुसीबतें कुछ ज्यादा नहीं बढ़ गई हैं? मतलब एक प्रॉब्लम खत्म नहीं होती कि दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है, बैक टू बैक बस यही चल रहा है। इनफैक्ट मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शादी के बाद से जैसे तेरे ऊपर कोई ग्रहण लग गया हो, जैसे कोई बुरा साया तेरे आसपास मंडरा रही हो। तेरे साथ कोई मारपीट करता है, तेरा झगड़ा होता रहता है, तेरा एक्सीडेंट होता है, तुझे चोट लग जाती है, आग में फंस गया तू, मतलब हादसे पे हादसा, आज तो पुलिस स्टेशन में फंस गया। देख शिव, मुझे ना बहुत घबराहट हो रही है। ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत गलत हुआ है इस घर में, जैसे कि कोई अपशगुनी हवा का झोंका इस घर में आ गया है जो इस घर की जड़ों को हिला रहा है। कुछ बहुत ही गलत हुआ है। बुआ माँ मैं जानती हूँ क्या गलत हुआ है। मेरे पापा एक पंडित जी हैं। मैं एक ऐसे घर में पली बड़ी हूँ जहाँ ग्रह नक्षत्र को, किस्मत कायनात को बहुत मानते हैं और भगवान को भी बहुत मानते हैं। शिवांश के साथ सच में बहुत सारे हादसे हो रहे हैं। मुझे लगता है शिवांश को अपने हाथों से दुर्गा माता की पूजा कर लेनी चाहिए ताकि इन्हें उनका आशीर्वाद मिल जाए और इनकी जिंदगी से सारी संकट मिट जाए। हमें ये पूजा और हवन करवा लेना चाहिए। प्रार्थना, मैं इन सब में विश्वास नहीं करता, और अगर मेरी मुसीबत में पड़ने से मेरे अपनों पे मुसीबत आती है तो। एक मिनट। केवल तुम ही ग्रह नक्षत्र कायनात किस्मत में यकीन नहीं रखती हो बेटा, मैं भी मानती हूँ कुदरत के करिश्मे को। और मैं तो ऑलरेडी सोच के बैठी हूँ कि कल हम सुबह पूजा कराएंगे घर पे। मैं तो बस शिवांश के आने का इंतजार कर रही थी कि एक बार शिवांश से डिस्कशन कर लूँ, उसके बाद आगे की तैयारी कर लेते हैं। तानिया, अब तू सर्वेंट से कह दे बेटा कि कल सुबह घर में पूजा होनी है, तो सब तैयारियां कर ले। मैं पंडित जी को फोन कर दूंगी। और तू शिवांश कल ऑफिस नहीं जाएगा, मतलब तू तो कल कहीं भी नहीं जाएगा, तुझे ही पूजा करनी है। ओके बुआ माँ। प्रार्थना, मैं इन सब में विश्वास नहीं करता, और अगर मेरी मुसीबत में पड़ने से मेरे अपनों पे मुसीबत आती है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। शिवांश ने कहा कि जब वो मुसीबत में पड़ जाते हैं तो कि अपनों को भी मुसीबत होती। तो क्या उन्होंने मेरे लिए कहा? क्या उन्होंने मुझे अपना कहा? क्योंकि ऐसा ही तो होता है, जब जब वो मुसीबत में पड़ते हैं मैं भी मुसीबत में पड़ जाती। तो क्या उन्होंने सच में मेरे लिए कहा? क्या वो पूजा भी मेरे लिए करना चाहते हैं कि मुझे और मुसीबत ना हो? क्या वो मुझे महसूस करने लगे? क्या वो मुझसे
एहसास की जो जुबान बन गए, दिल में मेरे मेहमान बन गए। आपकी तारीफ में क्या कहें, आप हमारी। ये अलमारी पहले शिवांश की थी, अब हम दोनों की हो गई। आप हमारी जान बन गए, आप ही रब, आप ईमान बन गए, आप हमारी जान बन गए। लाइट बंद कर दो। क्या कहें, आप हमारी जान बन गए। धन्यवाद। आप तुम्हारा स्वागत है। लाइट ऑफ कर दो। शिवान, सो जाओ, कल सुबह जल्दी उठना है। गुड नाइट। इन्हें क्या हो गया? मैंने खुद देखा रौनक जवेरी के घर में दो आदमी को केरोसिन डालते हुए। वो दोनों कौन थे ये हमें कल पता चलेगा। व्हाट? ऐसे कैसे? शिवांश पे लगा आरोप प्रार्थना ने अपने सर ले लिया। उसने बोला आपके घर में आग उसने लगाई। उसके बाद शिवांश आए और उन्हें रिहा करवा कर ले गए। रौनक, शायद अब तो तुम समझ ही गए होगे कि ये सब क्या हो रहा है। क्या हो रहा है? अब भी नहीं समझे? क्लियर तो है कि प्रार्थना को अपने पति शिवांश से बहुत ज्यादा प्यार हो गया, तभी तो देखो उसने उसका इल्जाम अपने सर पे ले लिया और उसे बचा लिया। नहीं, प्रार्थना ने उसे नहीं बचाया। शिवांश की जो बुआ माँ है ना, उसने प्रेशराइज किया होगा, इसलिए प्रार्थना ने उसे बचाया। अच्छा रौनक, तुमसे एक सवाल पूछूं? ये प्रार्थना ने कभी तुमसे कहा है कि वो तुमसे प्यार करती है? I feel like कि शायद उसने कभी तुमसे कहा होगा, इसलिए मैं प्रार्थना से बहुत नफरत करती थी, तो मुझे ऐसे लगा कि उसने शायद कभी तुमसे। नहीं, कभी नहीं कहा। पर मेरा दिल जानता है कि वो मुझसे प्यार करती है। रौनक, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारा ये प्यार एक तरफा है? क्योंकि देखो, पहले वो तुम्हारी दोस्त थी, फिर शिवांश आया और उसे तुमसे छीन के ले गया। कहीं ये रीजन तो नहीं कि तुम प्रार्थना को इतना डेस्परेटली हासिल करना चाहते हो? मैं उसे पाना नहीं चाहता, मैं उससे प्यार करता हूँ। ओके, इनफ फॉर यू। मुझे अब निकलना चाहिए। अरे सुनो, प्रसाद तैयार है, पंडित जी आते होंगे, लेट नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ, जाओ। सोनालिका का फोन। हेलो सोनालिका। हेलो बुआ माँ, कैसी हैं आप? सच कहूँ तो बहुत लंबी उम्र है तुम्हारी। मैं तुम्हें आज फोन करने ही वाली थी, पर काम इतने थे कि ध्यान से ही उतर गया। पर हाँ, तुम्हें आज बहुत मिस कर रही हूँ मैं। मैडम, भगवान की प्रतिमा कहाँ रखनी है? क्योंकि जहाँ प्रतिमा रखेंगे वहाँ डेकोरेशन करनी है। बुआ माँ, घर पर कुछ हो रहा है क्या? आज ना घर में पूजा है। वो प्रार्थना ने। प्रार्थना? मतलब पूजा में प्रार्थना तो करनी पड़ती है ना। पूजा रखी है शिवांश के लिए, उसकी जिंदगी में सब अच्छा हो, उस पे कोई मुसीबत ना आए, इसलिए। तो बुआ माँ, आपने मुझे फोन क्यों नहीं किया? मुझे क्यों नहीं बताया कि शिवांश के लिए पूजा है? मैं भी आ जाती। अब मुझे लगा तुम शादी की तैयारियों में बिजी होगी, इसलिए तुम्हें डिस्टर्ब ना किया जाए। बुआ माँ, शिवांश की लाइफ की कोई भी बात हो, आप प्लीज बिना सोचे समझे मुझे बताइए। एंड ट्रस्ट
ट्रस्ट मी, मुझे अच्छा लगेगा और मैं बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होंगी। बिल्कुल बिल्कुल। अब सुनो, वो फूल वाले आए हुए हैं तो मुझे जाना पड़ेगा अब सब सॉर्ट करने के लिए है। मैं बाद में फोन करूँ तुम्हें? ओके बुआ माँ, टेक केयर। शिवांश के लिए पूजा? फिर तो मुझे शिवांश के पास जरूर जाना चाहिए। ठीक है, शिवांश को सरप्राइज देती हूँ। इनफैक्ट घर में सबको सरप्राइज देती हूँ। शिवांश तो मुझे देखकर खुशी हो जाएगा। क्या पहनूं? एहसास की जो जुबान कुछ चाहिए? हाँ, मेरा फोन। दिल में मेरे मेहमान बन गए। सॉरी, तुम ही जाओ। तारीफ में क्या कहें, आप हमारी जान बन गए। अजीब है, धन्यवाद भी नहीं बोला। जान बन गए।